Hello viewers, this is Puneet again with a new video। 10th लॉर्ड की जैसे सीरीज़ चल रही है जो उसी के बारे में नवम भाव में कैसे परिणाम देगा दशमेश, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको मेल पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, दशमेश की जैसे स्थिति है यहाँ पे नवम भाव में कैसे परिणाम देगी, उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दशमेश जब नवम भाव में हो तो कैसे परिणाम देगा। दोस्तों, ये प्लेसमेंट एक्चुअली बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एक जो मैं जनरल एनालिसिस हैं इसके बारे में, ये तब हैं जब कोई प्लैनेट आपके 10th लॉर्ड को नहीं देख रहा या दशम भाव को नहीं देख रहा या उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। ये इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये प्लेसमेंट इट मेक्स एन इंडिविजुअल वेरी वेरी लकी इफ़ वी टॉक अबाउट हिज और हर करियर। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। राजयोग है ये पहली बात। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, क्योंकि 10th लॉर्ड और जो केंद्र स्थान है नवम भाव जो कि त्रिकोण स्थान है, ये बहुत जब भी केंद्र और त्रिकोण आपस में संबंध बनाते हैं तो राजयोग है। राजयोग में एक्चुअली होता क्या है कि फल बहुत बढ़ जाते हैं, और राजयोग ये फलित होगा तो आपके करियर के थ्रू होगा। तो दोस्तों दशम भाव जैसे नेम फेम का है, तो नेम फेम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये नेम फेम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। और ऐसे इंसान जो प्रोफेशन है, स्पेशली लोग जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सो ओवरऑल ये पोजीशन में देखा जाए तो प्रोफेशन किस किस से रिलेटेड आपको आपका प्रोफेशन हो सकता है, वो ये है कि दशमेश नवम भाव एक धर्म स्थान है। टीचिंग प्रोफेशन, जैसे आप कहते हैं ना पीएचडी या हाई डिग्री आप ले रहे हैं, मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप बहुत ही कोई बड़ी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, और कोई बहुत जैसे होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आपको मिल सकती है इस पोजीशन के साथ। इसके अलावा दोस्तों, नवम भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है, यू कैन बी अ सोशल वर्कर, क्योंकि चैरिटी, दान पुण्य, धर्म, ये सब 9th हाउस दिखाता है। यू कैन बी अ सोशल वर्कर। आप ऐसा हो सकता है कि आप खुद कमा रहे हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सोशल सर्विसेज के लिए दान भी कर रहे हैं, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है उसके लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका प्रोफेशन जो है, आप कोई स्पिरिचुअल, जैसे कोई पंडित होते हैं, इस टाइप का भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। आप उसको अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करके आप अपना जैसे होता है ना सर्वाइवल के लिए ये पोजीशन है, अगर आप इस तरीके से अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, your प्रोफेशन कैन बी इन्वॉल्व विद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्राओं का भी होता है। 3rd हाउस पे देख रहा है तो ये भी बताता है कि 3rd हाउस भी जैसे शॉर्ट ट्रैवल का है, तो शॉर्ट ट्रैवल के लिए भी आपकी ये मतलब आपको ये है कि जॉब में आपकी हो सकता है बहुत ट्रैवलिंग वाली जॉब हो, या बहुत ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बार बार आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस के काम से रिलेटेड, कुछ ऐसा भी काम हो सकता है आपका। दोस्तों, जैसे 10th हाउस की पोजीशन जो है 3rd हाउस को देख रहा है, तो 3rd हाउस से रिलेटेड भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। वो क्या है कि 3rd हाउस राइटिंग दर्शाता है। 3rd हाउस आपकी राइटिंग स्किल्स दिखाता है। राइटिंग जो एट्रीब्यूट है 3rd हाउस का, वो आपकी राइटिंग है। तो आपका ऐसा हो सकता है आपका काम हो जिसमें बहुत आपको पेपर वर्क करना पड़ रहा है, जिसमें आपकी राइटिंग है ना। आप शायर भी हो सकते हैं,
वो 10th लॉर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि शायर भी ये है कि लिख रहा है वो, है ना, अपने इमोशंस के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू उसको, यू कैन बी ए शायर ऑल्सो। फिर आप 3rd हाउस से रिलेटेड गायन वादन देखा जाता है, क्योंकि ये 3rd हाउस हमारे हाथ को दर्शाता है। तो हाथ से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे गायन वादन जो होता है, आप यू कैन बी ए ढोलक प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, आप कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो सकते हैं। दशमेश का 3rd हाउस से संबंध ये चीज़ें दर्शाता है। स्पिरिचुअलिज्म के लिए धर्म आपका जो मतलब ये है कि प्रोफेशन जो है, यू कैन बी परफेक्ट, मतलब आप ऐसे अपने काम को ऐसे डिलीवर करना चाहेंगे कि विद मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक परफेक्शन के साथ आप अपना काम डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना एक वर्क इज़ वर्शिप, आपका कर्म धर्म से जुड़ रहा है। तो आप क्योंकि नवम भाव पूजा का है, तो आप ये पोजीशन के साथ कुछ इस तरीके से काम करना पसंद करेंगे, है ना। तो दोस्तों अपने से 12वें भाव में जाएगा तो कुछ आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए भी ये पोजीशन देख सकते हैं कि आपको वर्क से रिलेटेड फॉरेन में रहना पड़ रहा है या काम ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एक पोजीशन के साथ इस पोजीशन 10th लॉर्ड की जब बात कर रहे हैं तो इसको एक बार नमांश में भी चेक कर लेना चाहिए। जनरली क्या होता है कि नमांश से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स बदल सकते हैं। होता क्या है कि अगर ये नेगेटिव हाउसेज हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, अगर आपका केंद्र मतलब लगन चार्ट का कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 में चला जाए ना, वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल पैदा करेगा, स्ट्रगल ज़रूर देगा। तो अगर आपका 10th लॉर्ड नमांश में 6th हाउस, नमांश के 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देगा आपके प्रोफेशन में। बट ये आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा कि ये वाली जो पोजीशन है आपको बहुत आगे तक प्रोफेशन में लेके जाएगी, बहुत आगे तक। पर नमांश में अगर ये 6, 8, 12 में चला जाता है प्लैनेट आपका 10th लॉर्ड, तो ये कहीं ना कहीं आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अकेले इन चीज़ों से अगर कर भी गए ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पोजीशन के साथ, अगर ये नमांश में 6, 8, 12 में चला जाता है तो। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आप यू कैन बी अ स्पिरिचुअल गुरु, है ना। और इसमें इस पोजीशन के साथ करियर में ग्रोथ तो सर्टेनली आपको मिलेगी, है ना। पाप ग्रहों की दृष्टि में ये प्लैनेट्स आपके करियर को ख़राब कर सकते हैं। और एक्चुअली ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पाप ग्रह किस राशि में आपके साथ कंजंक्शन में हैं, है ना, और कौन से प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हैं। जनरली अगर ये पाप ग्रहों के साथ आपका 10th लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे आ सकता है। फिर आपको प्लैनेट की जो जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है कौन सा प्लैनेट है उसको देखिए, उसकी मैच्योरिटी एज क्या है उसको देखिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि ये प्लैनेट कब तक स्ट्रगल देगा आपको। पर सर्टेनली ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है। आप अपने जो प्रोफेशन से जो भी कमाएंगे वो कहीं ना कहीं चैरिटी में ज़रूर देना पसंद करेंगे, या आप ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहेंगे जो जिनको ज़रूरत है, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बेसिकली कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी अच्छे कर्म होते हैं तभी ये पोजीशन मिलती है। कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका। और इस पोजीशन के साथ मैं ये सजेस्ट भी करूँगा आपको कि आप ज़रूर लोगों की ज़रूरत को समझें और उनको हेल्प करें, बिकॉज़ भगवान ने आपको वो कैपेबिलिटी दी है ना। और जहाँ तक मैंने भी मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर बुक्स को पढ़ा है तो मैंने इतना जाना है कि आप अपनी कमाई का अगर कुछ हिस्सा दान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी ज़रूर लेके आता है ना। ह्यूमैनिटी को सर्व करना ये उन लोगों की ड्यूटी होती है एक तरह से।
जो लोग कैपेबल हैं, क्योंकि देना बहुत आसान है, किसी से लेना उतना ही मुश्किल है। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप सबके मंगल आप सबके लिए मैं यही कामना करता हूँ कि आपका अच्छे भगवान से आपकी तंदुरुस्ती के लिए कामना करता हूँ। और दोस्तों लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि चैनल को जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। सो दोस्तों यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये 10th लॉर्ड की सीरीज़ चल रही है, तो जैसे ही फिनिश होगी उसके बाद हम राहु डिफरेंट हाउसेस में कैसे फल देगा उसके बारे में सीरीज़ शुरू करेंगे। मुझे कमेंट्स में कुछ लोग बोल रहे थे कि राहु से रिलेटेड वीडियोस कब आएंगी, मैं जल्दी शुरू करूँगा इसके बाद। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय श्री कृष्ण।